नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 4 होगी, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984, अगर हिंदी में बात करें तो हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी जो पंचायतों के जो नियम हैं, इसके अलावा नगर पालिका और कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी कि संविधान में इनको कहाँ पर स्थान दिया गया है, राज्यों के पास इनसे संबंधित जितनी भी पावर हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर बात करें पंचायतों से, इसके साथ में नगर पालिकाओं और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड पावर किसके पास है भाई, तो राज्यों के पास है। हर राज्य का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है और हरियाणा का भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। और क्या है, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हरियाणा आज के टाइम जो हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो कौन से सन का लागू है। तो ऑप्शन दिए जाएंगे 1982 का, 84 का, 86 का, 88 का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1984 हो जाएगा। इसके साथ में बात करते हैं कि पहली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। हमने बताया था कि एक समान प्रकार के लोग एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब एक साथ आते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया, 1904 में। 1904 से लेकर 2011 तक जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आए तो उन सब के बारे में क्लास नंबर 2 में हमने डिस्कस किया। क्लास नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि जब हम 2011 के अंदर आते हैं, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी को संविधान के अंदर दर्जा प्राप्त है। तो 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और आर्टिकल नंबर 243 में इसको ऐड किया गया था। यानी कि आर्टिकल नंबर 243 ZH से लेकर और ZT तक किसकी बात हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हुई है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूछा जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एक्ट हैं वो कहां से कहां तक हैं। तो 243 ZH से लेकर ZT तक शामिल हैं, ठीक है। और 98 और संवैधानिक दर्जा 2011 में दिया गया था। और कौन से भाग में शामिल है, तो भाग नंबर 9B के अंदर शामिल है। भाग नंबर 9B के अंदर शामिल है। ये हम सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम उससे आगे बात करेंगे। हमने जितना भी जो नेशनल जीके हो सकती थी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम हरियाणा के अंदर आते हैं। और अगर आप हरियाणा के अंदर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हैं तो आपके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होगा, 1984। तो इसके अंदर क्या दिया गया है भाई, जिस प्रकार हमने हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं पढ़ी हैं, हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं पढ़ी हैं, उसका पूरा एक्ट पढ़ा है, अध्याय पढ़े हैं, धाराएं पढ़ी हैं, जर्नल क्वेश्चन पढ़े हैं, उसी प्रकार हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी पढ़ेंगे। दोस्तों, बता देते हैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जरूरी नहीं कि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के ही क्वेश्चन आए। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 इसकी धाराएं भी क्वेश्चन में पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि अभी एक सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, वहां पे हरियाणा पंचायती राज की धाराएं पूछी गई हैं। यानी कि हरियाणा पंचायती राज और हरियाणा पंचायती राज की धाराएं हरियाणा जीके का पार्ट बन गया है आज के टाइम। तो उनको भी आप जरूर पढ़ के जाएं। अगर ग्राम शिव की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको पढ़नी है, नीचे एक पट्टी चल रही होगी भाई, ठीक है भाई। आज की क्लास की शुरुआत करें भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी जो क्लासेज हमारी होती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। अब शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देंगे कि जब आप HSSC के एग्जाम में जाते हैं तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कई बार चारों जर्नल क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार चारों न्यूमेरिकल हो जाते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो जाते हैं, 2 जर्नल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमने एक PDF तैयार की है जिसके अंदर आपके 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जर्नल क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब
को मिलाकर एक पीडीएफ तैयार की है जिसके अंदर उन सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे भाई। और ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है कि भाई फिजिक्स के लिए आपकी पीडीएफ तैयार की गई है। वैसे आपको फिजिक्स के सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ तैयार कर दी गई है। एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 999 भाई, 999 नीचे एक पट्टी चल रही होगी, वहां भी आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। इसके ऊपर कांटेक्ट करें, आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी 15 सितंबर से भाई। 15 सितंबर से आपकी पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और 15 सितंबर तक आप इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। 15 सितंबर तक जिसकी पेमेंट हो जाएगी उसको 15 सितंबर को नोट्स मिल जाएंगे और फिर बाद में अलग से आपको डेट दी जाएगी, आप कांटेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। 40 रुपए की पेमेंट होगी भाई, 40 रुपए की पेमेंट इसी नंबर के ऊपर होगी। आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें भाई नोट्स के लिए, ठीक है भाई। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए दोस्तों, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 यानी कि हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितने अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं भाई, तो हम आपको बता देते हैं कितने अध्याय हैं। 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भाई, 20 अध्याय हैं, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो 20 चैप्टर हैं भाई, ठीक है। 20 चैप्टर हैं और 20 अध्याय के अंदर धाराएं कितनी हैं, तो 132 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं भाई, 132 आपकी धाराएं हैं। 20 अध्याय हैं और 132 धाराएं हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 20 अध्याय क्या हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 132 धाराएं। 132 धाराओं में जो भी जर्नल क्वेश्चन हो सकता है, जो भी जर्नल क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो रजिस्ट्रार से रिलेटेड हो या फिर मीटिंग बुलाने का अधिकार किसे होता है, एक समिति के अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं, जिस प्रकार हरियाणा पंचायती राज को हमने पढ़ा है, और एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 20 अध्याय और 132 धाराओं का कंप्लीट एनालिसिस लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको डायरेक्ट लिख के बता देंगे भाई, ठीक है। आज अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और पहले अध्याय की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है भाई। देखिए, अध्याय नंबर 1 में दिया गया है प्रीलिमिनरी, और जिसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत, कोई किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है, क्या दिया जाता है भाई, यानी कि इस एक्ट का विस्तार कहां तक होगा भाई, शॉर्ट टाइटल दिया जाता है। इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले नाम दिया गया है कि भाई हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 इसका नाम होगा भाई। ये कहां पर लागू होगा, तो ये पूरे हरियाणा के अंदर लागू होगा। या फिर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी टर्म यूज हो सकती है भाई, प्रेसिडेंट यूज हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट यूज हो सकता है, रजिस्ट्रार यूज हो सकता है, अकाउंटेंट यूज हो सकता है, गवर्नमेंट यूज हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं, एपेक्स सोसाइटी क्या होती हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर कौन होता है। यानी कि इस एक्ट के अंदर जो 1984 जो एक्ट है, इसके अंदर जितनी भी जो चीजें लिखी गई हैं उन सब की पहले डेफिनेशन मिलती है आपको, ठीक है, उन सब की डेफिनेशन मिलती है। तो धारा नंबर 1 में तो दिया गया है शॉर्ट टाइटल, और धारा नंबर 2 में क्या दी गई हैं, परिभाषाएं। धाराएं हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज केवल हम पढ़ रहे हैं अध्याय। पेपर में पूछा जाए अध्याय नंबर 1 में क्या सम्मिलित किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, प्रीलिमिनरी या फिर प्रारंभिक, जिसके अंदर धाराएं कितनी हैं, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2 भाई। इसके बाद बात करें अध्याय नंबर 2 में क्या दिया गया है भाई। अध्याय नंबर 2 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जब एक समान प्रकार के लोग एक समान उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं और फिर प्रॉफिट निर्धारित करते हैं और फिर आपस में प्रॉफिट को बांटते हैं, वो क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी कब तक नहीं बन पाती, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, जब तक वो लीगल आइडेंटिटी ना बन जाए। तो सबसे पहले जब समान प्रकार के लोग मिलेंगे, साथ में पहले डिसाइड करेंगे कि हमें ये कार्य करना है, फिर सभी मिलकर जो भी आपका जिला ऑफिस है वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में जाएंगे और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि हमें इस प्रकार की सोसाइटी बनानी है। चाहे वो प्रोडक्शन समिति आपको बनानी हो, सोसाइटी बनानी हो, या फिर कंज्यूमर सोसाइटी बनानी हो, या फिर क्रेडिट सोसाइटी बनानी है, हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, मार्केटिंग सोसाइटी बनानी है, वो आप पर डिपेंड करता है।
तो इन सब से रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, ऑफिस के अंदर क्या क्या कौन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितने व्यक्ति मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, क्या क्या उनके ऊपर वही रेस्ट्रिक्शन पाबंदियां लगाई जा सकती है, इन सब की बात कहां पे हुई है, अध्याय नंबर 2 में हुई है। कहां पर हुई है, अध्याय नंबर 2 में, जिसके अंदर धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 15 तक क्या है, अध्याय 2 में है। पेपर फिर से बता रहे हैं, हरियाणा पुलिस में जो आईपीसी की धाराएं हैं उसमें भी हमने बताया था कि पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भाई अध्याय नंबर 16 में, जो आईपीसी का अध्याय नंबर 16 है, उसमें धाराएं कहां से कहां तक दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेंज का क्वेश्चन पक्का आ सकता है एग्जाम में, जब अध्याय का क्वेश्चन आ सकता है तो रेंज का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखें। अध्याय नंबर 1 में 2 धाराएं हैं और अध्याय नंबर 2 में 3 से लेकर 15 तक क्या है, धाराएं हैं। चलो भाई इसको देखिए, अब फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं अध्याय नंबर 3, राइट एंड दी लायबिलिटीज ऑफ दी मेंबर्स, यानी कि सदस्यों के क्या क्या अधिकार होंगे भाई, क्या क्या उनके दायित्व होंगे, क्या क्या उनको कार्य करने होंगे, क्या उनके अधिकार हैं, क्या वोटिंग का उनको अधिकार है या फिर उनकी वोटिंग का अधिकार कितने वोट के बराबर होता है, इन सब के बारे में कहां पर दिया गया है, अध्याय नंबर 3 के अंदर दिया गया है। और बता देते हैं भाई अध्याय नंबर 3 के अंदर क्या होगा। 3 से लेकर आपके जो अध्याय हैं 24 तक हैं, तो इसके अंदर क्या दिया गया है, राइट एंड दी लायबिलिटीज ऑफ मेंबर, जितने भी सदस्य हैं उनके भाई अधिकार क्या होंगे, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, कौन कौन से मेंबर मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, वोटिंग के क्या राइट्स होंगे, क्या उनको वोट देने का अधिकार है, वोट ऑफ मेंबर्स, एक मेंबर्स के कितने वोट होंगे भाई, इसके साथ में मेंबर ऑफ द एक्सरसाइजिंग वोट या फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेथ ऑफ मेंबर, अगर किसी सदस्य की डेथ हो जाती है तो भाई उसका इंटरेस्ट कहां पे जाएगा। तो इन सब से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, वो कहां पर दिए गए हैं, अध्याय नंबर 3 के अंदर दिए गए हैं भाई, ठीक है। इसके बाद भाई धाराएं कहां से कहां तक हैं, 16 से लेकर 24 तक है। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, अपने एक बार समझने के ऊपर ज्यादा प्रयास करें। एक बार जब इसको आप समझ लेंगे, अभी तो एग्जाम की डेट है नहीं आसपास, एक बार इनको समझ लीजिए, जब एग्जाम आएगा तब इनको याद कर लेना भाई, ठीक है। अध्याय नंबर 4 भाई, द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और धारा नंबर 25 से लेकर 36 तक सहकारी समितियों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट कैसा होगा भाई इनका। मैनेजमेंट मतलब कौन कौन से व्यक्ति, देखिए अगर मान लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 व्यक्ति हैं, अब मैनेजमेंट तो हर व्यक्ति के हाथ में तो दे नहीं सकते। उसी प्रकार देखिए सत्ता तो किसके, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में दी जाती है, और व्यक्ति अपने हिसाब से डिसीजन लेगा तो कभी भी डिसीजन नहीं हो पाते। तो डिसीजन लेने के लिए कम से कम व्यक्ति होने चाहिए भाई। कम से सभी व्यक्ति क्या करेंगे कि एक ग्रुप चुनेंगे, 5 व्यक्तियों का ग्रुप चुनेंगे, ताकि डिसीजन लेने में कोई भाई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट कैसी होगी, प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, कौन इनका भाई डायरेक्टर बनेगा, कौन इनका अकाउंटेंट बनेगा, कौन व्यक्ति क्या क्या कार्य करेगा, इन सब के बारे में कहां पर दिया गया है, अध्याय नंबर 4 में दिया गया है। जब पढ़ेंगे तब इनको डिस्कस करेंगे। एक बात और दोस्तों, पूरे YouTube के ऊपर सर्च कर लेना हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984, कुछ भी सर्च में नहीं आएगा, कुछ भी सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार ये टॉपिक हम ही करा रहे हैं और पंचायती राज का भी हमने ही कराया है, ठीक है। बाद में तो कॉपी पेस्ट चलता है। अब ये जैसे हम ये पढ़ाएंगे तो अब और जो टीचर्स हैं वो आपको फिर ये एज इट इज कॉपी करके पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है। अब अध्याय नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉमन कैडर, यानी कि सामान्य संवर्ग का संगठन। अब भाई कुछ व्यक्तियों का क्या कर सकते हैं कि जो एक जैसे व्यक्ति हैं उनका एक भाई समूह बना सकते हैं, कुछ अलग प्रकार के व्यक्ति उनका एक अलग समूह बना सकते हैं। तो एक कॉमन कैडर के गठन की बात कौन से अध्याय में हुई है, तो अध्याय नंबर 5 में हुई है। थोड़ा सा मुश्किल है याद करना दोस्तों, लेकिन क्या करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पढ़ना ही होगा भाई, ठीक है। सामान्य संवर्ग का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉमन कैडर, धाराएं कहां से कहां तक दी गई हैं, धारा नंबर 37 से लेकर 38 तक। एक बार फिर से बता देते हैं, अध्याय नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, प्रारंभ, एक बार इसको देख लीजिए फिर बताते हैं भाई।
अध्याय नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी दी हुई है, धाराएं 1 से लेकर 2 तक हैं। सेकंड अध्याय में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों का पंजीकरण 3 से लेकर 15 तक है। अध्याय नंबर 3 में सदस्यों के अधिकार और दायित्व हैं 16 से लेकर 24 तक है। अध्याय नंबर 4 में मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी 25 से लेकर 36 तक है। और कॉमन कैडर के गठन की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 37 से लेकर 38 तक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम नेक्स्ट यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 में क्या दिया गया है, द प्रिविलेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समितियों के विशेषाधिकार क्या हैं भाई। तो सरकारी समितियों के विशेषाधिकार की बात कौन से अध्याय में हुई है, तो अध्याय नंबर 6 में हुई है। और फिर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्याय नंबर 6 में धाराएं कहां से कहां तक है, तो धारा नंबर 39 से लेकर धारा नंबर 46 तक दी गई हैं। इसके साथ में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि द प्रिविलेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कहां पर कौन कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 39 से लेकर 46 तक। 3 प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं, यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक अध्याय से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा भाई। जैसे हरियाणा ग्राम सीयू में तो 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, हरियाणा पंचायती राज से यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के चांस लग रहे हैं। अध्याय नंबर 7 में देखिए भाई, द अकाउंट एंड द रिकॉर्ड्स, लेखा और अभिलेख, यानी कि जितने भी खाते हैं या फिर खातों से रिलेटेड जितने भी जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो कौन रखेगा भाई, उनकी जांच होगी। जैसे हमने भाई अभी आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 97 कौन सा था भाई, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 का है, उसमें कहा गया था कि साल में कम से कम एक बार खातों की जांच जरूर होनी चाहिए। तो उसी प्रिंसिपल के बेस के ऊपर यहाँ भी किसकी बात हुई है, अकाउंट्स एंड दी रिकॉर्ड की बात हुई है। यहाँ भी एक साल के अंदर कम से कम खातों की जांच की बात जरूर होगी। लेकिन आज के लिए याद रखते हैं अध्याय नंबर 7 में क्या दिए गए हैं, अकाउंट्स एंड दी रिकॉर्ड्स, और धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, 47 से लेकर 51 तक भाई। अब अध्याय नंबर 8 में देख लीजिए भाई, चार्जेज एंड दी मोर्टेज, यानी कि बार और बंधक, यानी कि चार्जेज क्या क्या चार्जेज लगा सकते हैं भाई, कोई फाइन लगा सकते हैं, मोर्टेजेज, तो इन सब की बात कौन से अध्याय में हुई है, अध्याय नंबर 8 में हुई है। जब हम धाराएं पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, आज केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। 52 से लेकर 62 तक इसकी बात हुई है, बार और बंधक की बात हुई है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय नंबर 9 की। अध्याय नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द लोन्स एंड दी बोरोइंग्स, यानी कि भाई किसको लोन देने की बात। अब देखिए भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, जो क्या करती है, अपने ही सदस्यों के पास पैसा लेती है, अपने सदस्यों को लोन देती है भाई। तो या फिर इससे रिलेटेड कुछ बैंक भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, फार्मर्स को या फिर जो छोटे किसान हैं यानी कि छोटे मजदूर हैं, उनको क्या देते हैं, लोन देने का काम करते हैं। तो लोन्स एंड दी बोरोइंग्स, और पैसा उधार भी लेते हैं। तो इन सब की बात कहाँ पे हुई है, अध्याय नंबर 9 में। धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं, 63 से लेकर 71 तक है। और उसको लोन्स एंड बोरोइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्जे और सुधार, कर्जे और सुधार भाई। 10 की तरफ देखिए भाई, 10 क्या दिया हुआ है, देखिए अध्याय नंबर 10 में दिया गया है, द डिस्ट्रेंट एंड द सेल ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि उपज की कुर्की और विक्रय, यानी कि जो भी उपज हुई है उसको किस प्रकार बेचा जाएगा, यानी कि सबसे रिलेटेड किसकी बात, कहां पर बात हुई है, अध्याय नंबर 10 में बात हुई है। और धाराएं कहां से कहां तक हैं, 72 से लेकर 84 तक हैं। आज के लिए केवल याद रखें। अध्याय नंबर 11 प्रॉपर्टीज एंड फंड्स, यानी कि संपत्ति, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की कौन कौन सी संपत्ति होती हैं, कौन सी संपत्ति होती हैं, किसके ऊपर वो पैसा लगाती है, कितना उनके पास पैसा है और पैसे का बंटवारा किस प्रकार होगा। तो इन सब से रिलेटेड कहां पे बात हुई है, अध्याय नंबर 11 में बात हुई है। और धाराएं कहां से कहां तक है, 85 से लेकर 90 तक इसकी धाराएं हैं। तो 90 तक धाराएं हो गई भाई, 132 तक हमें चलना है। अब क्या है कि 9 अध्याय और रहते हैं, उनको और देख लेते हैं किस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। जो भी दोस्त हमारे साथ चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं उनके साथ में फिर से एक इन्फॉर्मेशन है, अगर ग्राम सीयू पटवारी और कनाल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं
तो स्पेशल सब्जेक्ट धाराओं से रिलेटेड, भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड, नहरों से रिलेटेड, क्योंकि अब एक कॉमन एग्जाम होगा भाई 11 और 12 दिसंबर को, तो उनके स्पेशल सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे। और एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया है फिजिक्स की पीडीएफ का भाई, फिजिक्स भौतिक विज्ञान की जो पीडीएफ है वो तैयार की गई है, जिसके अंदर क्या होगा 2018 से लेकर 2021 तक के सभी सोल्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप उनको सोल्व करके चले जाते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाता है या फार्मूला रिपीट हो जाता है, तो दोस्तों 4 अगर नंबर वहां पे अगर आपको प्लस पॉइंट मिलता है वहां पे, तो 4 नंबर मेरिट के लिए क्या रहता है, कई बार 2 नंबर से रह जाते हैं, कई बार 1 नंबर से रह जाते हैं, तो वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल से एक तो जुड़े भी, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और फिजिक्स की पीडीएफ का भी आप भरपूर आनंद जरूर उठाएं। नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई जल्दी से। आइए दोस्तों, इसके बाद हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 12। और अध्याय नंबर 12 में क्या दिया गया है, द रिहैबिलिटेशन ऑफ द वीकर सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी, यानी कि जो सहकारी समिति टाइम के साथ कमजोर हो जाती है, यानी कि क्या होती है कि जब वो लोन देती है उनकी के पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता और टाइम के साथ उनके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता है और कमाई कम हो जाती है, यानी कि वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, तो उनका क्या है कि उनको दोबारा से उनका पुनर्वास किया जाए, रिहैबिलिटेशन किया जाए। तो उसकी बात कहाँ पर हुई है, अध्याय नंबर 12 में हुई है। तो क्या करेगी इसके लिए सरकार, उनको क्या देगी, कुछ लोन दे सकती है, कुछ पैसा दे सकती है, ताकि आप सर्वाइव करें और दोबारा से अपने जो मेंबर्स हैं उन सबको भी लाभ पहुंचाए। तो इसकी बात अध्याय नंबर 12 में हुई है। पेपर में यही पूछा जाता है, द रिहैबिलिटेशन ऑफ द वीकर सोसाइटी की बात कौन से अध्याय में हुई है, तो अध्याय नंबर 12 में हुई है। अच्छा भाई, इसके बाद ये है कि भाई ये कहाँ तक है, धाराएं कितनी हैं, 3 ही धाराएं हैं, धारा नंबर 91, धारा नंबर 92 और धारा नंबर 93 भाई। इसके बाद देखिए भाई, स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं अध्याय नंबर 13 में, स्पेशल प्रोविजन फॉर द इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बना सकती है, अपने साथ में एक बैंक का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। बैंक का रजिस्ट्रेशन करवा सकती है कौन सी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो लोन लेती है और कोई लोन अपने मेंबर्स को देती है भाई। ठीक है, वो अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो एक बैंक का निर्माण भी कर सकती है, लेकिन उसको लाइसेंस लेना होगा कहाँ से, आरबीआई से। लेकिन उसके लिए स्पेशल प्रोविजन, नियम बनाए गए हैं, किसके लिए भाई, इंश्योर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। जो स्पेशल प्रोविजन यानी कि उपबंध या फिर नियमों की बात कौन से अध्याय में हुई है, तो अध्याय नंबर 13 में हुई है। कहाँ पे हुई है, अध्याय नंबर 13 में। और इसमें केवल एक ही धारा है दोस्तों, धारा नंबर 94 भाई, धारा नंबर 94 है। ठीक है, जो हरियाणा के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। हरियाणा का 90 नंबर का पेपर होता है, सब कुछ सेम रहता है। केवल एक क्या है कि जो भी एग्जाम आप देने जाते हैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी तो नॉलेज आप लोगों को जरूरी है। हमने आपको 3 क्लासेज के अंदर इतनी नॉलेज दे दी, पहले जो क्लास हुई है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमें डर इस बात का है कि वहां पे ऐसा ना हो जाए कि 10 से 15 क्वेश्चन आ जाए। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमने आपको करा दिया इतना, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाते हैं 10 से 15 तो क्या होता है, इसलिए हमने ये 10 क्लास का टारगेट रखा है भाई। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी वो नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे पास पढ़ के गए हैं, वहां पे अगर 10 का है, 20 का है, आपको वहां पे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमने तो कंप्लीट पढ़ रखा है। इसके अलावा हमें और सब आता है, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, सब कुछ आता है। इसके साथ में ये भी आ जाएगा और फिजिक्स के भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, तो मेरिट के अंदर मतलब आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 13, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद अध्याय नंबर 14 क्या दिया गया है, ऑडिट, इंक्वायरी एंड दी सरचार्जेज, यानी कि 95 से लेकर 101 तक। यानी कि देखिए भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जब पैसा कमाती है, लोन देती है, तो इसके खाते भी होंगे भाई, तो खातों की जांच भी करनी पड़ेगी। तो हर एक साल में संविधान में तो कहा गया है कि साल में एक बार इनके खातों की जांच जरूर होनी चाहिए भाई, इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके सरचार्जेस जितने भी बंधक हैं बाहर हैं, यानी कि जो भी बंधक मीन्स क्या है कि आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर रखा है भाई। ठीक है, तो उन सब से रिलेटेड सबकी जांच होनी चाहिए। कौन से अध्याय में, तो जांच की बात कहां पर हुई है, अध्याय नंबर 14 में हुई है। धाराएं कितनी है भाई, 95 से लेकर 101 तक धाराएं हैं, यानी कि 7 धाराएं आपकी हैं भाई ये टोटल। ठीक है,
इसके बाद भाई अध्याय नंबर 15 सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर मान लिया कि कभी मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या फिर दो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो फिर उसका भाई निपटारा कौन करेगा। तो इसकी बात कहां पर हुई है, अध्याय नंबर 15 में हुई है। और कितने हैं भाई, कितने एक्ट हैं भाई, 103 104, 3 क्या है, 3 आपकी धाराएं हैं। विवादों का निपटारा भाई अध्याय नंबर 15 भाई। इसके बाद अध्याय नंबर 16 वाइंडिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्जे में चली जाती हैं, उनको बंद करना पड़ता है भाई। ये जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो इसलिए इनका क्या करना है, वाइंडिंग अप, बोरिया बिस्तर इनका भाई बांधना पड़ेगा। तो उसकी बात कहां पर हुई है, याद रखेंगे, वाइंडिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात अध्याय नंबर 16 में हुई है। और फिर सहकारी समितियों का परिसमापन और 105 से लेकर 109 तक इसमें क्या दी गई है, धाराएं दी गई हैं। ठीक है भाई, तो 16 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, 4 अध्याय और रहते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज 4th क्लास है, 10 क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाना भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम कभी भी आ जाए। एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। आइए दोस्तों, इसके बाद हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 17। अध्याय नंबर 17 में क्या दिया गया है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड, यानी कि अवार्ड भाई डेक्रीज, ऑर्डर एंड द डिसीजन। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी क्या है भाई, डेक्रीज आदेश दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, उनका एग्जीक्यूशन की बात हुई है। हिंदी में बात करी जाए तो अधिनिर्णयों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन। हिंदी में तो ज़्यादा हमें भी समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जीक्यूशन यानी कि भाई कोई भी जैसे ऑर्डर दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ एंड द ऑर्डर भाई। तो एग्जीक्यूट करना, क्या करना भाई, अवार्ड, डेक्रीज यानी कि आदेश देना भाई, उन सब से रिलेटेड बात कहाँ पे हुई है, अध्याय नंबर 17 में हुई है। ठीक है, अध्याय नंबर 18 में भाई अपील एंड द रिवीजन। आप किसको अपील कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या फिर आपके खिलाफ गलत डिसीजन लिया गया है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं भाई। तो अपील और पुनरीक्षण की बात कहाँ पर हुई है, तो अध्याय नंबर 18 में धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, 114 से लेकर 116 तक। ऊपर वाली धाराएं कहाँ तक है भाई, 110 से लेकर 113 तक। देखिए दोस्तों, कंप्लीट अगर देखा जाए तो 132 धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होंगी हम उनको तो अच्छे से समझाएंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उसको डायरेक्ट लिख देंगे भाई। ठीक है, तो अब जब आगे की क्लास होंगी तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको लिख देंगे, नोट्स के अंदर उनको लिख दिया जाएगा ताकि आप ऊपर से देख लें, ठीक है भाई ये धारा है, इसके अकॉर्डिंग है। और जिसके अंदर जर्नल क्वेश्चन बन सकते हैं उनको तो समझाएंगे, जैसे रजिस्ट्रार क्या होता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या होता है, तो इन सब से रिलेटेड तो बात करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नहीं समझाएंगे भाई। अध्याय नंबर 19 भाई देखिए, ऑफेंसेस, अपराध, क्या क्या अपराध हो सकते हैं भाई। पेनल्टीज, अगर आपने अपराध किया तो आपके ऊपर क्या क्या मतलब कार्रवाई होगी, पेनल्टीज लगाई जाएंगी 117 से लेकर 118 तक भाई। अध्याय नंबर 20 में क्या दिया गया है, जज जर्नल 119 से लेकर 132 तक, यानी कि जर्नल मतलब सार भाई। इसके अलावा इसका कोई टाइप नहीं है, मिसलेनियस भी बोल सकते हैं, जर्नल में मतलब सार टाइप में। अब जो कुछ बच गया उससे रिलेटेड भाई धाराएं दी गई हैं, कहां पर हैं, 119 से लेकर 132। एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है भाई, तो आज हमारे कंप्लीट होते हैं 20 अध्याय भाई, 132 धाराएं और 20 अध्याय आपके हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 में है भाई, और ये हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो टारगेट, नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि पहली क्लास के अंदर, देखिए 3 क्लास के अंदर हम इसकी कंप्लीट धाराएं पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहली क्लास में हम 50 धाराएं कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, सेकंड क्लास में 50 धाराएं और होंगी और थर्ड क्लास में 50 धाराएं और होंगी, यानी कि 3 क्लास के अंदर ये कंप्लीट करेंगे और 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7। इसके अलावा 3 क्लास में हम आपको MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछे जा सकते हैं। हरियाणा के अंदर कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कौन सी सोसाइटी, एफेड हो गया, अर्को बैंक हो गया, इन सब से रिलेटेड यानी कि इनकी स्थापना के बारे में भी जरूर बताएंगे। एक क्लास वो होगी, इसके अलावा 2 क्लास MCQ टाइप में होंगी। कंप्लीट 10 क्लास का पोर्शन है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सब क्वेश्चन कराएंगे और फिर आपको नोट्स देंगे भाई।
साथ साथ में नोट्स अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हम बाद में तो आपको ज़रूर देंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं भाई। इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जितनी भी जो क्लासेज हैं, आपको जो भी नया टॉपिक पढ़ना है हमारे को कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए वो टॉपिक ज़रूर लेके आएंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा तो भी लेके आएंगे, और नहीं होगा तब भी हम वो टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना। हरियाणा ग्राम शिव पटवारी कनाल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल सब्जेक्ट है भाई। नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, बीच में आपने देखा होगा कि कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है। और इसके साथ में फिजिक्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर आप जरूर करके जाएं भाई। धन्यवाद भाई।